रात के ठीक 12 बज रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। गांव के बाहर नदी के किनारे बना वो पुराना शमशान घाट, जहां दिन में भी कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था, आज वहां एक आदमी खड़ा था, राघव। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उसने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और खुद से बुदबुदाया, आज मुझे ये करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिन पहले तक राघव एक बिल्कुल सामान्य इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसके छोटे भाई की रहस्यमयी मौत हो गई। गांव वालों ने कहा उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था, और उसी दिन से राघव को यकीन हो गया कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। उसी खोज में उसे ये डायरी मिली, एक तांत्रिक की डायरी, जिसमें एक ऐसा मंत्र लिखा था जो आत्माओं से संपर्क करा सकता था। लेकिन उसके साथ एक चेतावनी भी थी, अगर मंत्र अधूरा रह गया तो आत्मा तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। शमशान घाट में चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की गंध फैली थी। कुछ चिताएं अभी भी धीरे धीरे सुलग रही थीं और राख हवा में उड़ रही थीं। राघव ने अपने सामने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, उसमें कुछ काले तिल, नींबू और एक दीपक रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, हवा तेज होने लगी, पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई, तूने मुझे बुलाया है। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। तभी अचानक दीपक अपने आप बुझ गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी, और उस रोशनी में राघव ने देखा एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे बाल और उसकी आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज भारी और डरावनी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। राघव ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मेरे भाई के बारे में जानना है, उसकी मौत कैसे हुई? वो औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आसपास के सारे कौवे उड़ गए। तेरा भाई, उसने मुझे देखा था, और जो मुझे देख लेता है वो जिंदा नहीं रहता। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे मंत्र पूरा करना है, नहीं तो वो खुद भी बच नहीं पाएगा। जैसे ही उसने मंत्र का आखिरी शब्द बोलने की कोशिश की, वो औरत अचानक उसके बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस राघव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। मंत्र पूरा मत कर, नहीं तो मैं चली जाऊंगी और तुझे कभी सच नहीं मिलेगा। राघव का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र का आखिरी शब्द बोल दिया। एक जोरदार चीख गूंजी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और वो औरत गायब हो गई। राघव जमीन पर गिर पड़ा, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन जिंदा। उसने राहत की सांस ली और धीरे धीरे उठकर वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो शमशान घाट से बाहर निकलने वाला था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, तू सोचता है तू जीत गया? राघव का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो औरत नहीं, बल्कि उसका अपना भाई खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें भी काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। मैं वापस आ गया हूं, लेकिन अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था। ये कहकर वो धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगा। राघव समझ गया कि उसने जो किया वो अधूरा था और अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक आसमान में बिजली चमकी और शमशान घाट में रखी सारी राख हवा में उड़ने लगी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ जाग गई हों। राघव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके कान में वही तांत्रिक की आवाज गूंजी, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, ये खेल इंसानों के लिए नहीं है। राघव चीखने लगा, मुझे बचाओ प्लीज, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। उसने अपना हाथ राघव के सिर पर रखा और अचानक राघव की आंखें भी काली हो गईं। उसकी चीख धीरे धीरे हंसी में बदल गई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग शमशान घाट पहुंचे। वहां उन्हें 2 जले हुए शव मिले और पास में वो डायरी पड़ी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था,
जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। और तब से हर अमावस्या की रात उस शमशान घाट से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वहां अब सिर्फ आत्माएं नहीं बल्कि दो भाई भी भटक रहे हैं जो किसी और को अपने जैसा बनाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर कभी रात के समय तुम उस रास्ते से गुजर रहे हो और कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान न हो बल्कि शमशान घाट की कोई भूखी आत्मा हो जो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हो।